दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जब भी नर्सरी से गुलाब खरीद कर लाएं तो आपको इसे कैसे ट्रांसफ़र करना है, किस साइज़ के गमले में लगाना है, कैसी मिट्टी बनाना है ताकि आगे चल के आपका पौधा हेल्दी रहे और आपको ढेर सारे फूल मिल सकें। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप गुलाब का पौधा खरीद कर लाते हैं तो उसमें 1 या 2 फूल या कली लगी होती है और जब आप उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसमें जो फूल या कली लगी है वो गिर जाती है और फिर कभी नहीं आती। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पौधे को लगाने के बाद इसकी केयर कैसे करें ताकि इसमें ढेर सारे फूल आए और ये पौधा अच्छा चले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों ये ऑरेंज कलर का पौधा है जिसे मैं लगभग 10 दिन पहले नर्सरी से लेकर आई थी। इसमें 2 कली लगी हुई थी जिसे मैंने कट कर दिया है। तो दोस्तों जब भी इसके लिए आप मिट्टी बनाएं तो वो मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए ताकि पानी उसमें रुके नहीं। तो चलिए इसकी मिट्टी बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने मिट्टी बनाने के लिए इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। ये है मेरा वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट ना हो तो आप काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं, लेकिन वो लगभग 1 साल पुराना होना चाहिए। और ये ध्यान रहे कि अगर ये पुराना नहीं होगा तो ये हमारे पौधे को ख़राब कर सकता है। तो इसमें देखिए कुछ इम्प्यूरिटीज़ मुझे मिल रही हैं जिसे मैं निकाल दूँगी। तो ये मेरे गार्डन का ही सॉइल है। इसमें मैंने पहले प्लांट लगाया हुआ था तो इसे मैं एक बार फिर से यूज़ कर रही हूँ। एक बात मैं बताना चाहूँगी कि मेरे इस सॉइल में सैंड पहले से मिक्स है, इसलिए मैं जब ये मिक्सचर बना रही हूँ तो इसमें मैं सैंड का यूज़ नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप नई मिट्टी का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें 10% रिवर सैंड ज़रूर मिलाएं या कंस्ट्रक्शन सैंड जो होता है वो ज़रूर मिलाएं ताकि आपकी मिट्टी वेल ड्रेन बन सके। और मैं यहाँ नहीं यूज़ करूँगी। इस मिट्टी को आप कम से कम 2 दिन तक धूप में अच्छे से सुखा लीजिए, फिर इससे यूज़ कीजिए ताकि कोई फंगस का चांस ना रहे। ये है राइस हस्क। ये मुझे बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए मैं लगभग 90% अपने गार्डनिंग में इसे ही यूज़ करती हूँ। आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों कोकोपीट या राइस हस्क का काम होता है कि वो मिट्टी में मॉइस्चर को होल्ड करके रखे, तो आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है वो जादू की पुड़िया जो हमारे फ्लावर को डबल कर देगा। ये सरसों की खली है जो मुझे इजीली मिल जाता है और इसे मैं छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लूँगी, लेकिन शायद ये थोड़ा टाइट है जिसके कारण ये हाथों से नहीं हो पा रहा, टुकड़ा इसका नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसे एक छोटे से हैमर की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ले रही हूँ। अगर आपको इसका पाउडर मिल जा रहा है तो वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन मुझे पाउडर नहीं मिला इसलिए मैं इसे ही छोटा छोटा तोड़ ले रही हूँ। तो देखिए ये मेरे यूज़ करने के लिए रेडी है। ये काफ़ी छोटे छोटे टूट चुका है जो कि मिट्टी में बहुत इजीली मिक्स हो जाएगा। और ये लगभग मैंने 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा लिया था। आप भी इतना ही लें क्योंकि सरसों की खली गर्म होता है और ये पौधे को जला भी सकता है, इसलिए इसे कम यूज़ करें। और ये नीम सीड है मिट्टी में मिक्स करने के लिए ताकि जो फंगस वगैरह के चांसेस रहते हैं वो ना के बराबर हो जाएं। तो 1 गमले की मिट्टी बना रही हूँ मैं और उसमें मैंने ये लगभग 1 मुट्ठी के आसपास नीम की खली ली है। तो अगर आपके पास नीम की खली ना हो तो आप इसके सूखे हुए पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं, ये लगभग 1 मुट्ठी के आसपास है। तो मैंने यहाँ 50% गार्डन सॉइल लिया है जिसमें सैंड पहले से मिक्स है।
तो अगर आपकी मिट्टी में सैंड नहीं है तो आप लगभग 35% मिट्टी ले लें और 15% के आसपास आप उसमें सैंड मिक्स कर लें, ताकि आपकी जो मिट्टी बने वो वेल ड्रेन हो। मिट्टी के बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वर्मी कंपोस्ट। आप काउडंग कंपोस्ट लीजिए या लीफ से जो कंपोस्ट बनता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 25% कंपोस्ट यूज़ कर रही हूँ। बाकी के 25% में मैं ये राइस हस्क यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी नीम की खली थी तो मैं इससे मिक्स कर दे रही हूँ, और जो सरसों की खली थी उसे भी मैं यहाँ मिट्टी में मिक्स कर लूँगी। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे ताकि ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब ये हमारी मिट्टी रेडी है प्लांट लगाने के लिए। तो चलिए इसको गमले में डालते हैं। गमले के ड्रेनेज को चेक कर लें, ड्रेनेज होल हमारा अच्छा होना चाहिए, और उसे एक छोटे से दिए के टुकड़े या पत्थर के टुकड़े से ढक दें ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो बाहर ना निकले। उसके बाद गमले को लगभग 40% मिट्टी से भर देंगे। ये हमारा पौधा है, ये मुझे एक प्लास्टिक के पैकेट में जो बोरा टाइप का होता है उसमें मिला था। तो इसे अच्छे से मैं कट कर ले रही हूँ। इसे दोनों साइड से कट करेंगे ताकि ये जो मेरा पौधा है उसकी जड़ों को कोई नुकसान ना हो। और ये देख सकते हैं आप, ये निकल गया है और इसके जो रूट्स हैं वो हमें नीचे भी दिखाई दे रहे हैं। मीन्स हमारा प्लांट हेल्दी है। और ये जो मिट्टी मैंने चेक किया तो ये मेरी मिट्टी अच्छी थी, तो इसलिए मैं इसे निकाल नहीं रही हूँ और इसे मैं ऐसे ही स्पॉट में लगा दूँगी। अगर आपकी मिट्टी की क्वालिटी अच्छी ना हो तो आप एक बकेट में पानी डालें और उसमें इस पौधे को डाल दें, और फिर धीरे धीरे हल्के हाथ से सारे मिट्टी को रूट से अलग कर दें और फिर उसकी रिपोर्टिंग कर लें, वरना हो सकता है कि आपका पौधा ख़राब हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम नर्सरी से पौधा लाते हैं उसकी मिट्टी में चींटियाँ लगी होती हैं, जैसे कि मेरे अडेनियम वाले पौधे में था, और उसे मैंने अपने वीडियो में दिखाया भी है कि उसकी जड़ों में चींटियाँ लगी हुई थी मिट्टी में एक्चुअली। तो उस मिट्टी को मैंने बिल्कुल अलग कर लिया था। और फिर नीम की जो खली है हमारी, ये हमारे किसी भी तरह के इंसेक्ट्स को या फिर चींटियों को मिट्टी से दूर रखेगा। तो आप उसे ज़रूर चेक करें। और ये देखिए, बातों ही बातों में मेरा पौधा लग गया है पॉट में। बची हुई मिट्टी मैं इसमें डाल दूंगी। और हाँ, मिट्टी डालने के बाद आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो मिट्टी गमले में ऊपर तक ना रहे, उसमें कम से कम 1 से 1.5 इंच का गैप ज़रूर रखें, क्योंकि जब हम पानी डालेंगे तो वो पानी हमारा बाहर नहीं आएगा और वो धीरे धीरे पानी प्लांट में चला जाएगा, और एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो हमारे ड्रेनेज से बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए, मेरा पौधा लग के रेडी हो गया है। अब मैं इसमें अच्छे से पानी डाल दूँगी और डाल के इसे शेडी एरिया में रख दूँगी। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो थोड़ी देर और बने रहिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर ऐसा क्या करें कि हमारा जो ये पौधा है ये ढेर सारे फूल दे सके और इसकी ग्रोथ जो है वो डबल हो जाए। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कि हमें ऐसा क्या करना है। और ये देखिए, कान्हा एक बार फिर से मेरा काम बढ़ाने आ गया है। दोस्तों, आप एक सीजर या कटर लें और उससे अच्छे तरीके से हैंड सैनिटाइज़र या फिर किसी और चीज़ से अच्छे से क्लीन कर लें, ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना रहे उसमें। और ऐसे उसको जो एक्स्ट्रा है वो हटा देंगे। और फिर हमारा जो ये प्लांट है उसमें हमें नोटिस करना है कि ये नए ग्रोथ कहाँ से हो रहे हैं इसमें। तो जो भी नया ग्रोथ हो रहा है, ठीक उसके आगे का हिस्सा मैं यहाँ काट दूँगी, ताकि ये देखिए, मैं यहाँ, ये मेरी डाली सूखी हुई थी इसलिए मैंने इसे भी काट दिया है। और ये जहाँ जहाँ से नए ग्रोथ हो रहे हों, ठीक उसके ऊपर का पार्ट मैं काट के अलग कर दे रही हूँ, ताकि हमारा प्लांट बुशी भी बने और इसमें और भी नए ग्रोथ हो सकें।
तभी तो ये ज़्यादा फ्लावर देगा। ये देखिए ये सारे मेरे नए ग्रोथ हैं, नई पत्तियाँ आई हुई हैं। तो मैंने ठीक इसके ऊपर का जो हिस्सा था वो काट दिया है। ये देखिए ये सभी नई पत्तियाँ हैं मेरी, और ये पिंक रेड टाइप का है, तो ये कलर काफ़ी अच्छा भी लगता है देखने में, है ना। तो ये चारों तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये थोड़ा सा लगभग आधे इंच का मेरा जो सूखा हुआ पार्ट है, तो मैं इसे कट करके निकाल दूँगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक ऐसे रिपोर्टिंग नहीं की है तो आप एक बार ऐसे रिपोर्टिंग करके ज़रूर देखें, आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो ला सकूं, कुछ नई जानकारी आपको दे सकूं। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।